आज हम आप लोगों को इस बार स्टार्ट कर दें चैप्टर नंबर 12, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट के बारे में। हम आपको बताए हैं कि पहले हम लोग पढ़े हैं मार्केट के बारे में, जानते हैं सब कोई। मार्केट कहते किसको हैं? हिंदी में तो हम लोग इसको बाजार कहते हैं, लेकिन सिर्फ बाजार कह देने से बाजार या मार्केट नहीं कहला जाता है। सामान्य तौर पर तो लोग कहते हैं कि जहाँ पर सामान बिकता है उसको बाजार कहते हैं, जैसे गुड़ बाजार है, चावल बाजार है, सब्जी बाजार है। लेकिन रियलिटी बाजार का कुछ मीनिंग और अलग होता है। उसका अर्थ होता है, बाजार का अर्थ होता है शुद्ध कहा जाए तो वो प्लेस जहाँ पर क्रेता और विक्रेता, मतलब खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों जहाँ मौजूद होते हैं उसको हम लोग कहते हैं क्या? बाजार कहते हैं। क्लियर है? हम्म। तो आइए हम लोग यहाँ देखेंगे सबसे पहले मीनिंग ऑफ मार्केट। मार्केट का अर्थ होता क्या है? कहता है मार्केट रेफर्स टू दैट प्लेस। मार्केट उस प्लेस को कहते हैं वेयर बायर एंड सेलर असेंबल एंड मेक ट्रांजेक्शन। मतलब बाजार उस क्षेत्र को कहा जाता है, उस स्थान को कहा जाता है जहाँ क्रेता और विक्रेता दोनों एक जगह मौजूद होते हैं और लेन देन का कार्य करते हैं। कहता है बट इन इकोनॉमिक्स, लेकिन अर्थशास्त्र में अगर कहा जाए तो फिजिकल प्रेजेंस ऑफ बायर एंड सेलर इज नॉट एसेंशियल फॉर डिफाइनिंग मार्केट। मतलब क्रेता और विक्रेता का भौतिक रूप से किसी बाजार विशेष में उपस्थित होना, भौतिक रूप से उपस्थित होना कोई जरूरी नहीं है। कहते हैं इन मॉडर्न टाइम्स, आधुनिक समय में अगर देखा जाए तो ट्रांजेक्शन ऑफ द कमोडिटी आर डन विथ मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशन सोर्सेज। आज अगर लेन देन देखा जाए तो बहुत सारे आधुनिक टेलीकम्युनिकेशन के माध्यम से लेन देन हो रहे हैं, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग लोग जिसको कहते हैं, जिसमें चाहे वो मोबाइल हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे टीवी हो, चाहे कुछ भी हो या न्यूज़पेपर हो, उन सब के माध्यम से हम लोग जो लेन देन कर रहे हैं, न तो वहां पर क्रेता पहुंचता है ना ही कोई विक्रेता पहुंचता है, लेकिन वो भी इस क्षेत्र बाजार कहलाता है जहां पर क्रेता के बारे में विक्रेता को पता चल जाए और जहां विक्रेता के बारे में क्रेता को पता चल जाए, उस क्षेत्र को भी हम लोग क्या कहेंगे? बाजार कहते हैं। ये हुआ हमारा बाजार का परिभाषा। अब हम लोग आ रहे हैं बेनहम के द्वारा दिए गए परिभाषा को देखते हैं। कहता है बेनहम का क्या कहना है डिफिनेशन को लेकर, मार्केट को डिफिनेशन को लेकर। कहता है मार्केट शुड बी डिफाइंड एज एनी एरिया ओवर विच buyer and seller are in such a close touch with one another, either directly or through dealers, that the prices obtainable in one part of the market affect the price paid in the other part। कहता है कि बाजार परिभाषा अगर कहें तो उस क्षेत्र को कह सकते हैं जहां पर क्रेता और विक्रेता दोनों एक दूसरे के क्लोज टच में आते हैं और दोनों एक दूसरे से जुड़कर किसी पर्टिकुलर गुड्स या सर्विस को खरीदते हैं और उसका कीमत भुगतान करते हैं। उस क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे? बाजार कहेंगे। उसी तरीके से अकॉर्डिंग टू स्टोनियर और ह्यूज का भी कहना है economics take market as an organization in which the buyer and seller of the commodity are in close contact with each other। कहता है अर्थशास्त्र में अगर कहें तो उस संस्था को बाजार कहते हैं जहां पर क्रेता और विक्रेता एक दूसरे के क्लोज टच में आते हैं किसी पर्टिकुलर वस्तु विशेष के लिए और उसी को खरीदते और बेचते हैं। उस क्षेत्र को क्या कहेंगे हम लोग? बाजार कहते हैं। इस तरह से अगर कहें तो ऑन द बेसिस ऑफ एबव डिफिनेशन वी कैन से दैट, उपयुक्त परिभाषा के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि द मार्केट डज नॉट रेफर टू एनी पर्टिकुलर प्लेस but the entire area where the buyer and seller of a commodity are in close contact to each other। मतलब बाजार हम उस क्षेत्र को कहते हैं जहां पर क्रेता और विक्रेता दोनों किसी पर्टिकुलर वस्तु विशेष के लिए एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और लेन देन का कार्य करते हैं। कहता मार्केट इन इकोनॉमिक्स रेफर टू अ सेट ऑफ सेलर एंड बायर
वहीं अगर बाजार विशेष के लिए अगर कहा जाए तो अर्थशास्त्र में बाजार हम उस क्षेत्र को कहते हैं जहां पर क्रेता और विक्रेताओं का समूह एक दूसरे को किसी वस्तु विशेष के लिए खरीदने और बेचने के लिए जुड़ता है। कहता है in market in economics refer to a set of seller and buyer whose activities affect the price at which a particular commodity is sold। मतलब उस बाजार विशेष में जहां कोई वस्तु बिक रही हो उस वस्तु का क्रेता और विक्रेता कीमत भी निर्धारित अपने क्रियाकलाप से करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं क्या, बाजार। तो अब हम लोग आ रहे हैं बाजार की विशेषताओं के बारे में जानते हैं, जिसको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केट। कहता है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केट आर एज फॉलो। कौन कौन सा विशेषता है? सबसे पहला देखते हैं, एक एरिया होता है। बाजार होने के लिए क्या होना जरूरी है? सबसे पहले एक क्षेत्र का होना। कहता है द टर्म मार्केट इन इकोनॉमिक्स does not refer to any fixed place but indicate that area where the buyer and seller are present and compete। कहता है अर्थशास्त्र में अगर कहें तो बाजार के लिए कोई क्षेत्र विशेष कोई जरूरी नहीं है, लेकिन इतना तो जरूर है कि जहां पर क्रेता और विक्रेता एक दूसरे के सामने आ जाएं और एक दूसरे के सामान को खरीदते और बेचते हैं, उसको कहेंगे हम क्या, बाजार कहेंगे या क्षेत्र कह सकते हैं। मतलब जहां भी, चाहे वो हिडन प्लेस ही हो या आपका घर ही क्यों ना हो, वो क्षेत्र भी बाजार कहला जाएगा। जैसे सोशल साइट्स देख लीजिए या फ्लिपकार्ट देख लीजिए या कोई भी पार्ट आप देख सकते हैं जहां पर आप कई सामान खरीदते बेचते हैं, उसको हम लोग कहेंगे बाजार। नेक्स्ट आपका आता है प्रेजेंस ऑफ बोथ बायर एंड सेलर। बाजार होने के लिए दोनों का होना जरूरी है, क्रेता का भी और विक्रेता का भी। अगर दोनों मौजूद हैं तो ही बाजार कहलाएगा। अगर इनमें से कोई भी एक घट जाता है या हट जाता है, चाहे क्रेता हो विक्रेता नहीं और विक्रेता हो क्रेता नहीं, तो उसको हम बाजार नहीं कहेंगे। कहता है एन एरिया इज कॉल्ड द टर्म द मार्केट वेयर बोथ बायर एंड सेलर आर प्रेजेंट। मतलब बाजार हम उसी क्षेत्र को कहते हैं जहां पर क्रेता और विक्रेता दोनों मौजूद हों। एब्सेंस ऑफ एनीवन क्रिएट हिंड्रेंस इन कन्वर्टिंग द एरिया इनटू मार्केट। मतलब अगर दोनों में से कोई भी एक हट जाते हैं तो उसको हम बाजार नहीं कह सकते हैं, उसमें बाजार में ये कमी कहला जाएगी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अगला विशेषता देखते हैं। अगला है वन कम्युनिटी। बाजार किसी वस्तु विशेष का ही होता है, जैसे चावल बाजार, गुड़ बाजार, सब्जी बाजार। इस तरह से बाजार किसी वस्तु विशेष का ही हो सकता है, ऐसे ही नहीं। कहता है इन इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र में कहें तो एवरी कम्युनिटी हैज डिफाइन डिफरेंट मार्केट। हर वस्तु का कुछ न कुछ बाजार होता है, जैसे मार्केट ऑफ व्हीट गेहूं का बाजार, मार्केट ऑफ शुगर चीनी का बाजार, एक्सेट्रा। इस तरीके से आपका बाजार विशेष वस्तु विशेष के आधार पर रहता है। कहता आगे वन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। वस्तु का लगभग, जो भी आप बाजार में जा रहे हो उस वस्तु विशेष का लगभग लगभग एक ही कीमत होगा। थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है लेकिन लगभग कीमत एक ही तरह का चलता है। कहता है मार्केट कंटेन्स वन सिंगल प्राइस ऑफ द कमोडिटी ड्यू टू द कंपटीशन बिटवीन बायर एंड सेलर। वस्तु विशेष में, सॉरी बाजार विशेष में अगर देखा जाए, किसी भी वस्तु विशेष का हो बाजार, उस वस्तु विशेष का बाजार में कीमत लगभग लगभग सभी जगह सेम मिलेगा। इसका कारण है कि क्रेता और विक्रेताओं के बीच पूर्ण रूप से प्रतियोगिता चलता रहता है। हर क्रेता चाहता है कि हम अच्छा चीज खरीदें और हर विक्रेता चाहता है कि हम अधिक से अधिक सामान बेचें और अधिक से अधिक कस्टमर को। तो सब कोई लगभग एक ही तरह का कीमत रखता, कोई ज्यादा नहीं रख सकता है या कोई कम भी नहीं रख सकता है। कम रखेगा तो हो सकता है उसके सामान जल्दी बिक्री हो जाए और वो मार्केट से चला जाए, और ज्यादा रखेगा तो उसका बिक्री नहीं होगा। इस कारण से लगभग कीमत लगभग किसी भी वस्तु का बाजार में समान ही रहता है। अगला आपका विशेषता, अगला है आपका टाइप्स ऑफ मार्केट। यहाँ पर हम लोग मार्केट के प्रकार को देखेंगे। वो कौन कौन सा मार्केट है? सबसे पहला आता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, मतलब पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, पहला विशेष है। दूसरा आता है मोनोपोली मार्केट, जिसको कहते हैं एकाधिकार बाजार। तीसरा आता है मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट, यानी एकाधिकारी प्रतियोगी बाजार। और लास्ट आता है
ओलिगोपॉली जिसको कहते हैं अल्पाधिकार बाजार। इन चारों के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग आते हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के बारे में। परफेक्ट कंपटीटिव मार्केट कहते हैं किसको है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लें। कहता है परफेक्ट कंपटीशन इज दैट मार्केट सिचुएशन इन विच अ लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर आर फाउंड फॉर होमोजेनियस प्रोडक्ट। कहता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार बाजार स्थिति की वो दशा है जहां पर क्रेता और विक्रेता बहुत ज्यादा संख्या में एक ही तरह के प्रोडक्ट को बेचने के लिए पाए जाते हैं। मतलब खरीदे बेचने के लिए भी पाए जाते हैं विक्रेता और खरीदने के लिए पाए जाते हैं क्रेता। एक ही तरह के वस्तु के लिए खरीदने और बेचने के लिए लोग जुड़े रहते हैं। कहता है सिंगल बायर और द सेलर आर नॉट कैपेबल ऑफ अफेक्टिंग द प्रिवेलिंग प्राइस एंड हेंस in a perfectly competition market a single market price prevails for a commodity। कहता है एक बाजार में एक अकेला क्रेता या एक अकेला विक्रेता वस्तु के कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में अगर कहा जाए तो बिल्कुल ही ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन पाया जाता है। मतलब कट थ्रोट कंपटीशन जिसको कहते हैं, गला काट प्रतियोगिता, वो पाया जाता है क्रेता में भी और विक्रेता में भी। क्रेता चाहता है अधिक से अधिक बेहतर प्रोडक्ट हम सस्ते प्राइस पे खरीदें तो वो अलग अलग दुकान में जा सकते हैं। विक्रेता भी चाहता है कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आए, किसी के यहाँ जाने न दें, इसलिए सबको एक दूसरे कस्टमर को हड़काता रहता है, भगाता रहता है, अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करता रहता है। ये परफेक्ट कंपटीशन में पाया जाता है। तो लेफ्टविच का कहना है परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट के बारे में, वो देख लेंगे। कहता है परफेक्ट कॉम्पिटिटिव इज अ मार्केट इन विच देयर आर मेनी फर्म्स सेलिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स with no firm large enough relative to the entire market to be able to influence market price। कहता है परफेक्ट कंपटीशन बाजार दशा की वो स्थिति है जहां पर बहुत सारे एक ही तरह के वस्तु को बेचने के लिए बहुत सारे फर्म जुड़े रहते हैं। विथ नो फर्म लार्ज इनफ रिलेटिव, सब एक दूसरे का बहुत ज्यादा मात्रा नहीं रख सकते हैं लेकिन सब के सब जुड़े रहते हैं, एक दूसरे के साथ मार्केट में जुड़े रहते हैं और वो बाजार की कीमत को प्रभावित करने के योग्य उतने नहीं रह पाते हैं। वो मार्केट में जो ग्राहक देगा वही विक्रेता पा सकता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, यानी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्या क्या विशेषताएं होती हैं। सबसे पहला होता है लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। यहाँ पर इस बाजार में क्रेता और विक्रेता के बहुत बड़ी संख्या होती है। कहता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट हैज अ लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर एंड हेंस एनी बायर और सेलर कैन नॉट इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस। कहता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में बहुत ज्यादा संख्या में, मतलब अधिकतम संख्या में क्रेता भी होते हैं और विक्रेता भी होते हैं और उनके बीच परफेक्ट कंपटीशन चलता है, पूर्ण प्रतियोगिता चलता है। इसलिए कोई भी न तो क्रेता और ना ही विक्रेता बाजार की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। दूसरा होता है होमोजेनियस प्रोडक्ट। जो बाजार में आप जुड़ते हैं उसका प्रोडक्ट क्या होता है, एक ही तरह का, मतलब एक रूप का वस्तु होता है। कहता है यूनिट्स सोल्ड इन द मार्केट बाय ऑल सेलर आर होमोजेनियस और आइडेंटिकल इन नेचर। मतलब बाजार में जो भी वस्तु बेची जाती है वो विक्रेता के द्वारा जो वस्तु बेची जाती है वो सब प्रोडक्ट क्या होता है, एक ही तरह का, मतलब एक ही नेचर का। आप कहीं भी चले जाइए सब जगह आपको लाइफ बॉय का साबुन मिल जाएगा, किसी भी दुकान में आप जा सकते हैं, सब जगह लक्स का साबुन मिल जाएगा, सब जगह डव का शैम्पू मिल जाएगा, सब जगह कुछ ना कुछ आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। कहीं ये नहीं होगा कि हाँ ये चीज नहीं मिल सकता। हाँ कुछ ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं जहां पर कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट ना मिले क्योंकि वहां पर कोई उसका डिमांड नहीं करते हैं, इसलिए वैसा हो सकता है। जैसे कुछ गांव के साइड में आप चले जाइए, वहां पर अगर आप कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट अगर मांगते हैं, जैसे ओरियो बिस्किट है, वो गांव के साइड चले जाइएगा तो वहां पर दुकान में आपको नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वहां के लोग उस चीज को खरीदते नहीं है, इसलिए वहां डिमांड भी नहीं है, तो उस तरह से वहां पर सप्लाई भी नहीं मिलेगा।
तो इस तरह से हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट आता है आपका तीसरा, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स। सनी, जी सर। माइक हम बंद करके रखने के लिए बोले हैं ना। ठीक है सर। तीसरा आता है आपका फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स। मतलब इस बाजार में फर्मों की संख्या के लिए अगर कहा जाए तो उनका आराम से, मतलब फ्री रूप में वो कभी भी एंटर कर सकते हैं और कभी भी छोड़ के जा सकते हैं इस बाजार को। कहता है इन परफेक्ट कंपटीशन एनी न्यू फर्म में ज्वाइन द इंडस्ट्री और एनी ओल्ड फर्म में क्विट द इंडस्ट्री। मतलब इस पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कोई भी नया फर्म इस उद्योग को ज्वाइन कर सकता है और कभी भी चाहे तो इस उद्योग को छोड़ के जा भी सकता है। हेंस देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्री एंट्री और एग्जिट ऑफ फर्म इनटू और फ्रॉम द इंडस्ट्री। मतलब इस पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में नए फर्मों के इंटर करने या फर्म को छोड़कर जाने में किसी भी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अगला विशेषता जानते हैं परफेक्ट कंपटीशन के बारे में। परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट। क्रेता और विक्रेता को वस्तु बाजार का, यानी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है कि पर्टिकुलर वस्तु का प्राइस किसी दुकान में कितना है, वो क्रेता को भी पता होता है और विक्रेता को भी पता होता है। कहता है इन परफेक्ट कंपटीशन एवरी बायर हैज द परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट कंडीशन। मतलब बाजार स्थिति के बारे में, वस्तु के कीमत के बारे में, वस्तु के प्रकृति के बारे में सबको, सब विक्रेता क्रेता को पता होता है। नन ऑफ द बायर will buy the commodity at a higher price than the prevailing price in the market। कोई भी क्रेता बाजार में प्रचलित कीमत से अधिक कीमत कोई देना नहीं चाहता है। Hence only one price prevails in the market। इसलिए बाजार में एक ही कीमत चलता है। जैसे अगर सब जगह आम चल रहा हो 50 रुपए और आपको अगर कोई कहे कि भाई हम 80 रुपए बेच रहे हैं, तो क्या आप खरीदना पसंद करेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि बाजार, पूरे बाजार में 50 किलो चल रहा है तो हम तुमसे 80 रुपए किलो क्यों खरीदें? ऐसा तो नहीं कि कोई स्पेसिफिक आम तुम लाए हो, कोई विदेश का आम तो लेके नहीं आए। सब आम वही चल रहा है, 50 रुपए 60 रुपए चल रहा है, तो तुम 80 रुपए बेच रहे हो, तो हम तुम्हारा आम नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट में जो कीमत चल रहा है हम उसी दाम पर आपका वस्तु खरीदेंगे। नेक्स्ट आता है परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स। मतलब जो साधन है उनमें गतिशीलता पूर्ण रूप से पाई जाती है। कहता है इन परफेक्ट कंपटीशन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर परफेक्टली मोबाइल। उत्पादन के साधन क्या होते हैं? बिल्कुल गतिशील। फैक्टर कैन इजिली बी मोबाइल फ्रॉम वन इंडस्ट्री टू अनदर इंडस्ट्री विदाउट एनी डिफिकल्टी। तो उत्पादन के जो साधन है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, एक उद्योग से दूसरे उद्योग में आसानी से कभी भी ट्रांसफर किए जा सकते हैं, उसमें किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा आता है नो ट्रांसपोर्टेशन एंड परफेक्ट कंपटीशन। मतलब किसी भी तरह का वस्तु को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाने का कोई खर्च आपको एक्स्ट्रा नहीं पड़ता है और कीमत में भी किसी भी तरह का पूर्ण प्रतियोगिता पाया जाता है। कहता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिमेन जीरो इन परफेक्ट कंपटीशन। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, परफेक्ट कंपटीशन में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, यात्रा व्यय क्या होता है? लगभग जीरो। ड्यू टू विच वन प्राइस प्रिवेल्स इन द मार्केट। क्योंकि लगभग सब जगह कीमत एक ही है, चाहे आप उस बाजार, कहीं दूसरे दूर बाजार में जाएं, चाहे पास के बाजार में जाएं, चाहे कहीं भी जाएं, लगभग सब जगह वस्तु का कीमत लगभग लगभग सेम पाया जाता है। हाँ, कुछ बाजार हैं जैसे घर के पास आप आए तो घर के पास आपके ठेला लेकर आते हैं कोई, तो वो ज़्यादा लेते हैं, और वही बाजार जाते हैं तो थोड़ा सस्ता मिलता है। तो उनके साधन का खर्च केवल आपका एक्स्ट्रा लग जाता है, लेकिन बाजार में कीमत लगभग वही चलता है। नेक्स्ट है मोनोपोली मार्केट के बारे में हम लोग देखेंगे।
मोनोपोली इज द मोनोपोली मार्केट के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। मोनोपोली क्या कहता है? मोनोपोली इज द एडिशन ऑफ टू वर्ड्स, दैट इज मोनो प्लस पॉली, दैट इज इसका अर्थ क्या होता है? सिंगल सेलर इन द मार्केट, मतलब इकलौता विक्रेता बाजार में। Being the single seller in the monopoly market, a firm has full control on the supply of the commodity। मतलब अगर किसी वस्तु विशेष का विक्रेता एक व्यक्ति विशेष या एक फर्म विशेष हो, तो उस वस्तु के पूर्ति पर और उस वस्तु की कीमत पर उस विक्रेता का पूर्ण नियंत्रण पाया जाता है, यानी फुल कंट्रोल पाया जाता है। कहता है इन प्योर मोनोपोली इवन नो क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ द प्रोडक्ट इज अवेलेबल इन द मार्केट। कहता है प्योर मोनोपोली या क्लोज सब्स्टिट्यूट बिल्कुल बाजार में नहीं पाया जाता है ना। कहता है अकॉर्डिंग टू मैकडॉनल्ड का डिफिनेशन दिया हुआ है। सर मोनोपोली को फिर से समझाइए ना, तो मतलब डिफिनेशन के अनुसार से नहीं, बता रहे हैं। मोनोपोली के बारे में अगर बात करें, मोनोपोली के बारे में हम आपको साफ साफ बता दें, मोनोपोली को हम लोग हिंदी में कहते हैं एकाधिकार। एकाधिकार बाजार मतलब एक ही विक्रेता और बाकी सब क्रेता, मतलब उस विक्रेता उस बाजार में कोई अन्य विक्रेता है ही नहीं, सिर्फ एक ही विक्रेता है, बाकी सब क्या है? क्रेता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए रेलवे को। क्या भारत में इंडियन रेलवे के अलावा और कोई रेलवे आया है? नहीं, सिर्फ वही एक विक्रेता है और बाकी सब क्या है? क्रेता है। और वो अपने तरीके से किसी उसका भाड़ा बढ़ा सकते हैं और चाहे तो घटा भी सकते हैं। उसका उस पर फुल कंट्रोल है, वो जब मन चाहे कीमत बढ़ा सकते हैं, जब मन चाहे कीमत घटा सकते हैं, जब मन चाहे आपको सप्लाई दे सकते हैं, जब मन चाहे वो सप्लाई बंद कर सकते हैं। उनका उस वस्तु के आपूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण पाया जाता है, मतलब फुल कंट्रोल पाया जाता है। क्लियर है? यस सर। चलिए अब हम लोग आते हैं मैकडॉनल्ड का डिफिनेशन क्या कहता है, सो सुन लीजिए। मैकडॉनल्ड का डिफिनेशन है प्योर मोनोपोली exists when a single firm is the sole producer of a product for which where there is no close substitute। कहता है प्योर मोनोपोली तब पाया जाता है जब इकलौता ही प्रोड्यूसर हो, वही प्रोडक्ट को उत्पादन करता हो, वही बेचता हो और उसके दूर दूर तक कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट न पाया जाता हो। तो इस स्थिति को हम क्या कहेंगे? ये मोनोपोली यानी एकाधिकार बाजार। इसमें सिर्फ इकलौता विक्रेता होता है, बाकी सब क्या होते हैं? क्रेता होते हैं। तीसरे उसके बाद है लेफ्टविच का भी कहना है प्योर मोनोपोली इज अ मार्केट सिचुएशन इन विच अ सिंगल फर्म सेल्स अ प्रोडक्ट फॉर विच देयर आर नो गुड सब्स्टिट्यूट। कहता है कि प्योर मोनोपोली उस बाजार स्थिति को कहते हैं जहां पर इकलौता विक्रेता होता है, वही प्रोडक्ट को बेचता है, उसका दूर दूर तक कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट बेहतर नहीं पाया जाता है। कहता है द फर्म हैज द मार्केट फॉर द प्रोडक्ट ऑल टू इटसेल्फ। और उसके लिए उस प्रोडक्ट विशेष के लिए पूरा बाजार क्या है? पूरा मतलब स्थिति बाजार के रूप में माना जाता है। कहता है देयर आर नो सिमिलर प्रोडक्ट हुज प्राइस एंड सेल विल इन्फ्लुएंस द मोनोपोलिस्टिक प्राइस और सेल। मतलब क्योंकि दूर दूर तक उसका कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं, तो उसके कीमत को और उसके बिक्री को कोई दूर दूर तक प्रभावित नहीं कर सकता है। उसको हम क्या कहेंगे? पूर्ण प्रतियोगिता, ये एकाधिकार बाजार कहते हैं। एकाधिकार बाजार का क्या क्या विशेषता है, सो सुन लीजिए। द मेन फीचर्स ऑफ मोनोपोली आर एज फॉलो। सबसे पहला है सिंगल सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर। इसमें क्रेता इकलौता होता है, सॉरी विक्रेता इकलौता होता है और खरीदने वाले बहुत सारे होते हैं। कहता है मोनोपोली मार्केट कंसिस्ट सिंगल सेलर ऑफ द प्रोडक्ट बट द नंबर ऑफ बायर स्टैंड वेरी लार्ज। कहता है एक अधिकार बाजार में विक्रेता बहुत सारे होते हैं, लेकिन क्रेता क्या होता है? सॉरी क्रेता इकलौता होता है, लेकिन बाकी सब क्या होते हैं? बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी संख्या में क्रेता पाए जाते हैं। कहता है नो बायर कैन इन्फ्लुएंस the price of the product due to his large number of
नंबर इन द मार्केट। कहता है कोई भी क्रेता बाजार के कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता, जबकि उनकी संख्या बहुत ज्यादा है बाजार में, फिर भी संख्या तो बहुत ज्यादा, बहुत सारा ना, भले क्रेता विक्रेता एक ही है लेकिन वो कीमत को प्रभावित नहीं कर पाते हैं क्रेता लोग। दूसरा विशेषता कहता है नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, जो वस्तु बेची जाती है उसका दूर दूर तक कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं पाया जाता है। कहता है मोनोपोली फर्म प्रोड्यूसेस सच कमोडिटी which has no close substitute and as a result the cross elasticity of demand become zero। कहता है मोनोपोली मतलब एकाधिकार बाजार उस बाजार को कहते हैं जहां पर कोई प्रोडक्ट या वस्तु ऐसा बिकता है जिसका दूर दूर तक कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं पाया जाता है, मतलब उसका दूर दूर तक कोई स्थानापन्न वस्तु नहीं पाया जाता, और जिनका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी मांग लोच क्या होती है, बिल्कुल जीरो। कीमत कितना ही परिवर्तन हो जाए सप्लाई जस का तस रहेगा। अगला विशेषता होता है मोनोपोली एज अ प्राइस मेकर। मोनोपोली मार्केट जो है उसमें विक्रेता जो होता है वो कीमत निर्धारक होता है। वो जब चाहे तो एक ही वस्तु के लिए अलग अलग व्यक्ति से अलग अलग कीमत ले सकता है। कहता है बीइंग द सिंगल सेलर इन द मार्केट द मोनोपोलिस्ट फर्म इज इटसेल्फ अ प्राइस मेकर। क्योंकि उस बाजार विशेष में वो इकलौता सेलर है यानी विक्रेता है मोनोपोली का अधिकार बाजार में, तो वो खुद को एक कह सकते हैं वो कीमत निर्धारक होता है, मतलब वो चाहे तो कीमत निर्धारित जैसे चाहे वैसे कर सकता है। कहता है मोनोपोलिस्ट फर्म कैन डिटरमाइन बोथ द प्राइस एंड क्वांटिटी बट नॉट साइमल्टेनियसली देयर आइदर प्राइस और क्वांटिटी एट ए पर्टिकुलर टाइम। कहता है वो किसी भी समय किसी भी स्थिति पे किसी वस्तु विशेष का कीमत और उसका मात्रा वो प्रभावित कर सकता है, वो निर्धारित कर सकता है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। दूसरा कहता है नो एंट्री ऑफ न्यू फर्म। कहता है इस बाजार में कोई भी नया फर्म इंटर नहीं कर सकता। कहता है द एंट्री ऑफ न्यू फर्म इनटू द इंडस्ट्री इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। कहता है कि इस तरह के उद्योग में, इस तरह के बाजार में कि कोई भी नया फर्म इंटर नहीं कर सकता, प्रवेश नहीं कर सकता। देयर इज नो कंपटीटर ऑफ मोनोपोली फर्म इन द मार्केट, मतलब एक अधिकार बाजार में दूर दूर तक कोई कंपटीटर प्रतियोगी नहीं पाया जाता है। अगला है डिमांड कर्व निगेटिवली स्लोप्ड। इसमें मांग वक्र क्या होता है, निगेटिवली स्लोप्ड होता है। कहता है मोनोपोलिस्ट डिमांड कर्व इज निगेटिवली स्लोप्ड एंड मार्जिनल रेवेन्यू यानी एमआर is less than average revenue यानी AR। The slope of demand curve demand depends on elasticity of demand। कहता है एक अधिकार बाजार में सीमांत आगम और औसत आगम दोनों की तुलना में कहें तो दोनों का कर्व क्या होता है, वक्र जो होता है निगेटिवली स्लोप्ड होता है, मतलब ऋणात्मक वक्र पाया जाता है। और इनका जो वक्र है वो इलास्टिसिटी और डिमांड डिपेंड करता है डिमांड कर्व पे। ठीक है, नेक्स्ट आता है पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। हो सकता है उस वस्तु का कीमत जो निर्धारित किया गया है वो अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग निर्धारित किया जा सकता है। कहता है द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन रेफर्स टू द सिचुएशन इन विच सेलर चार्ज डिफरेंट प्राइस फ्रॉम डिफरेंट कंज्यूमर ऑफ डिफरेंट प्लेस फॉर द सेम कमोडिटी। कहता है इस बाजार में विक्रेता एक ही वस्तु के लिए एक ही जगह पर अलग अलग व्यक्ति से अलग अलग कीमत निर्धारित कर सकता है। जैसे आप देख लीजिए एक ही ट्रेन जाता है हमारा दिल्ली, उसी ट्रेन पर अलग अलग भाड़े निर्धारित हैं। जनरल भाड़ा 500 रुपया, स्लीपर भाड़ा 800 रुपया और एसी का भाड़ा 2000, 3000, 4000 जो भी होंगे वो। ट्रेन तो सभी जाएंगे एक साथ, दिल्ली सब कोई पहुंचेगा एक साथ, लेकिन फिर भी एक ही ट्रेन का भाड़ा अलग अलग लोगों से अलग अलग चार्ज किया जाता है। इसको कहते हैं क्या, मोनोपोली में कीमत निर्धारण प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यानी कीमत भिन्नता पाई जाती है।